शब्द 31। हंसा संशय छुरी कुहिया, गैया पीवे बछरुए दुहिया। घर घर सावज खेले अहेरा, पारस ओढ़ा लेई। पानी मांझ तलफ गई भुभुरी, धूर हिलोरा देई। धरती बरसे बादर भीजे, भीट भय पौराऊ। हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊ। जौलों कर डोले पगचाले, तौलो आस न कीजे। कहीं कबीर जिह चलत नदी से, तास बचन का लीजे। हंसा संशय छुरी कुहिया। भारतीय परंपरा में आत्मा को हंस कहा गया और वैदिक साहित्य में यह है। कबीर साहब की वाणी में दर्जनों है। अहम सह का हंस बनता है। संस्कृत में अहम सह होता है। अहम नाम मैं, सह नाम वह। मैं वह हूं जिसको खोजता हूं, जिस परमात्मा, जिस ब्रह्म, जिस परम तत्व को खोजता हूं, मैं वही हूं। अहम सह। अब इसी में आ उड़ जाता और विसर्ग उड़ जाता तो हंस हो जाता है। पहले अहमसा लिख लो, फिर आ काट दो और सा के आगे दो बिंदु जो विसर्ग हो काट दो तो हो जाएगा हंस। हंस का अर्थ है ही आत्मा। तो साहब कहते हैं हंस, ऐ आत्मा, ऐ जीव, संशय छुरी कुहिया। संशय छुरी से तुम अपनी कुहिया कत्ल करते हो। हर आदमी संशय की छुरी से अपने को रात दिन रेतता है। संशय की छुरी, विस्मय की छुरी, संशय का रेतना। साखी में भी उन्होंने कहा है संशय छुरी कुहिया। तीन प्रकार के मुख्य संशय होते हैं। आध्यात्मिक संशय, आधिदैविक संशय, आदि भौतिक संशय। आध्यात्मिक संशय है मैं शरीर हूं कि शरीर से अलग भिन्न आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं कि नाशवान हूं, मैं अंश हूं कि अखंड हूं, मैं स्वतः निर्बंध हूं, मेरा स्वरूप निर्बंध है कि बंधमान है, मेरा उद्धार कैसे है, इसमें निर्णय न होना, ये आध्यात्मिक संशय। दूसरा आदैविक संशय, ये जगत किसने बनाया, कोई बनाया कि स्वचालित है। ये नाना देवी देवताओं की जो कल्पना है, ये सच है कि काल्पनिक है। कोई देवी देवता हमारा कल्याण करेगा कि हमारे पुरुषार्थ से हमारा कल्याण है। इस प्रकार आधिदैविक संशय। लड़का कहा मानेगा कि नहीं, और लड़के नहीं है तब तो और मन दुखी। रोग व्याधि लग जाने पर क्या होगा, जब मैं मर जाऊंगा तो पीछे वालों की क्या दशा होगी। ये सब आज भौतिक संशय। तो आध्यात्मिक संशय, आधिदैविक संशय और आदि भौतिक संशय, ये तीन संशयों की छुरी से इंसान अपने गला को रात दिन रेतता है। ये तीनों संशयों का निवारण कहाँ होगा? सच्चे सदगुरु के पास जा करके सत्संग करो और आध्यात्मिक बोध होगा कि जीव किसी का अंश नहीं है, न किसी का अंशी है। उपनिषद में भी इस पर साफ कहा गया है, गीता में भी उसका प्रभाव आया है। नायम भूत्वा भविता व न भूया। न तो वो हुआ है, न किसी से हुआ है, न उससे कुछ होगा। इसलिए न ये अंश है, न अंशी, न ये प्रतिबिंब है, न आभास है। ये स्वाभाविक, इसमें बंधन नहीं है। बंधन सारे आरोपित है। जीव का स्वरूप पूर्ण है। इच्छा के त्याग से उसे पूर्ण शांति मिलेगी। कोई बाहर से कृपा कर देगा तो उद्धार हो जाएगा, ये भ्रम है। तुम्हारी अपनी कृपा अपने ऊपर पूर्णतया होनी चाहिए। गुरु की कृपा उपदेश मात्र है। ये नहीं कोई कृपा की डोरी डाल देंगे और तुम्हारी लोटियां निकाल लेंगे। कोई कृपा कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अब मानो, आचरण करो। संसार अनादि अनंत है। बीज वृक्ष के न्याय से प्रवाह रूप अनादि अनंत है। इसमें अपना माथा पच्ची मत करो। तो सदगुरु की संगत में जाकर के निसंशय बनो, प्रारब्ध पर निर्भय हो। तुम पैसा इकट्ठा करोगे कहीं और हो सकता शरीर छूट जाए कहीं।
कितने लोग खूब पैसा इकट्ठा करते, वो पैसा धरा रहता है। एक साधु पैसा बटोरे बटोरे रखे रहा, और जब बीमार हुआ तो लोग कहे दवाई वही करना चाहिए, तो कहे पैसा नहीं, और छिपाए। तो बीमार हुआ तो और लोग दवाई किए, और लोग पैसा देके दवाई कर दिए। दवाई करते करते वो मर गया, तब उसकी बोरिया बिस्तर में पैसा खूब मिला। अब क्या वो साधु था? ये कोई समझदारी है? जिनसे आशा किए रहते हैं लोग, वे अलग रह जाते हैं। एक सज्जन अपने बाल बच्चे के छोड़ करके एक दूसरी जगह गए थे, बूढ़े थे, निमंत्रण था, और वहां से जब लौटे तो रास्ते में बीमार हो गए। तो एक खलिहान में खरही के पास लेट गए। गांव वाले देखे, बूढ़े थे वे, एकदम असमर्थ, उठा ले गए, गद्दे पर लेटाए, रजाई से बढ़ाए, दवाई किए, सेवा किए। 2 दिन में मर गए। घर वाले मरने के बाद तब पता पाए तो लाश ले गए। जिनसे जीवन भर आशा किए थे, उनसे कोई सेवा नहीं लिया और कुछ भी नहीं हुआ, और जिनसे कोई परिचय नहीं था उन्होंने सेवा की। एक भ्रांति है कि बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, रोग हो जाएगा तो क्या, अरे क्या होगा, ये शरीर सड़ेगा, कटेगा, मरेगा, और क्या होगा, मरे, हमारा क्या जाता है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र हूं। शरीर का जो होना होगा प्रारब्ध हो जाएगा, उसको कोई जानता नहीं है। श्री कृष्ण महाराज के पीछे कितने लोग थे, लेकिन जंगल में बाण लगा, अकेले में उनका शरीर छूटा, कोई सहायक नहीं था। हजारों गोपिकाओं ने, जो रसिक पंडितों ने, हजारों गोपिकाओं को जो रसिक पंडितों ने लगाया है, न वो गोपिकाएं थी, न बलराम थे, न और कोई था। अकेले पेड़ के नीचे बाण लगने शरीर छूटा। कौन किसके साथ है? प्रारब्ध साथ है। जैसा प्रारब्ध होगा हो जाएगा, इसलिए एकदम संशय रहित रहो। गैया पीवे बछरुए दुहिया। संसार में बछरू पीता है, गाय दुही जाती है। साहब कहते नहीं, गाय पीती है और बछरू दुहा जाता है। और इतना ही नहीं, घर घर सावज खेले हेरा पारत होटा ले। सावज कहते हैं साउज को, साउज नाम शिकार, और पारत नाम पारधी, शिकारी। शिकारी जंगल में धन्ना बाण लेके घूमता है, और शिकार झुरमुट में आधार लेके छिपता है। साहब कहते नहीं, जंगल में नहीं, घर घर में सावज अहेरा खेलता। सावजे शिकार ही है, शिकार खेलता है, और पारत जो पारधी है, शिकारी है, वही ओट लेता है, आधार लेता बचने के लिए। पानी माहे तलफ गई भुभुरी। पानी में भुभुरी नाम गरम बालुका, गरम धूल। गरम धूल पानी में पड़े तो ठंडी हो जाती है। साहब कहते नहीं, पानी में भुभुरी तलफ उठी, तलमला उठी, धूल हिलोरा दे, पानी में तरंगे उठती हैं। साहब कहते नहीं, धूल में तरंगे उठती। धरती बरसे बादल भीजे, भीट भय पौराऊ। बादल बरसते हैं, धरती भीजती है। साहब कहते ये गलत बात है। धरती बरसती हो, बादल भीजते, भीट भय पौराऊ, ताल पौराऊ हो जाते, ताल में पानी भर जाता, तैरने लायक। साहब कहते ताल नहीं, भीट में पौराऊ हो जाता है। भीट में इतना पानी भर जाता है कि भीट तैरने योग्य हो जाता है। हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊं। हंस उड़ गए तब ताल सूख गए। पहले हंस उड़ गया तब ताल सूख गया, तब हंस के पैर कीचड़ में डूब गए। हंस पहले उड़ गया तब पीछे ताल सूखा। दुनिया में ताल सूखता है तब हंस उड़ते हैं, लेकिन साहब कहते नहीं, हंस पहले उड़ गए तब ताल सूख गया और हंस के पैर कीचड़ में डूब गए। साहब की प्रसिद्ध उल्टवासी, उल्टवासी कहने में उनको बड़ा रस लगता था। उल्टवासी में व्यंग होता है, व्यंग कहने में बड़े माहिर थे, व्यंग में बहुत रुचि लेते थे। व्यंगात्मक वचन मनुष्य के हृदय को छेद देते हैं, एकदम प्रहार करते हैं मन पर, इसलिए व्यंगात्मक उपदेश बड़ा मार्मिक होता है। गैया पीवे बछरुए दुहिया। गैया है माया, बछरू है जीव। माया इस जीव को दुह रही है और जीव निचुड़ रहा है। माया क्या है? मोह, काम, मोह, ये माया है। और ये जीव को निरंतर, मनुष्य को निरंतर दुहती है और उसमें नोचा जा रहा है। हरदम चिंता, फिक्र, शोक, मोह में नोचा जा रहा है और पीड़ित हो रहा है। घर घर सावज खेले हेरा। घर घर नाम घट घट।
घट घट में सावज शिकार खेलता है। और पारथ होटाली पारधी, पारधी शुद्ध शब्द है, पारधी नाम शिकारी, पारधी का अपभ्रंश है पारथ। तो जीव पारधी है और मन शिकार है, सावज है। जीव चाहे तो मन को अपने ज्ञान वाण से बेध दे, लेकिन मन ही शिकारी बन गया और जीव ही शिकार हो गया। और घट घट में मन ही जीव का शिकार कर रहा है। सुबह हुआ और मन जीव को परेशान करने लगा, वो परेशान होने लगा मन से, मन उसको पीड़ित करता है, मन मारता है जीव को और जीव पतित होता है। घर घर सावज खेले हेरा पारथ होटाली। पारधी जंगल में शिकार करता है और सावज यानी बनेले पशु झुरमुट में ओटा आधार लेते हैं, छिपते हैं। साहब कहते नहीं, जंगल में नहीं, घर घर में, घट घट में ये सावज ही शिकार खेलता है और पारधी ओटा लेता है, देवी देवताओं का आधार लेता है। मन जीव को परेशान करता है और जीव देवी देवताओं को मना करके बचना चाहता है। पैर में चोट है, सर में दवाई, क्या फायदा करेगा? तुम्हारे अपने मन विकार, तुम्हारा अपना मन विकार से भरा है, ऐसे दुखी हो और तुम देवी देवता मना रहे हो, कैसे दुख दूर होगा? मन को निर्विकार करो। तुम्हारे जो अपने कर्म है, प्रारब्ध भोग, वो सामने आ रहे हैं, देवी देवता जपने से क्या होगा? जितने देवी देवता कहे गए हुए अपने कर्म फल भोग भोगे, तुम्हारा कर्म फल भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन ये ओटा आधार लेता है, कहीं कहीं मनाता है, कहीं कहीं मनाता है। जिसमें जान नहीं है, जो अपनी मक्खी को हाँक नहीं सकता है, उस देवता के सामने आदमी नाक रगड़ता है, घुटने टेकता है, भोग मोक्ष मांगता है। कितना दुर्भाग्य इंसान का। जो ज्ञान विज्ञान का निधान है, वह मनुष्य निर्जीव पानी पत्थर के सामने घुटने टेकता है। पानी माने तलफ गई भुभुरी, पानी में गर्म बालका पड़े तो ठंडी हो जाती है, तलफ क्यों जाएगी? साहब कहते तलफ गई। पानी शीतल है, मनुष्य की आत्मा स्वभाव से ही शीतल है। काम क्रोध लोभ मोह तो उसमें डाला गया है और डाल डाल करके उसको उद्वेलित किया गया है। स्वभाव से जीव असंतुष्ट नहीं है, आदत से असंतुष्ट है। गंदी आदत, गंदी वासना करके जीव असंतुष्ट है। तो साहब कहते हैं पानी के समान शीतल आत्मा में भुवरी नाम वृत्ति तलफ गई। भुवरी नाम वृत्ति, मनोवृत्ति। शीतल मनुष्य की आत्मा और उसकी मनोवृत्ति तलफ रही है। मनुष्य की आत्मा शीतल है, स्वभाव से ही शीतल है, लेकिन अपने स्वरूप को न समझ करके उसकी मनोवृत्ति रात दिन जल रही है, रात दिन चिंतित है। हमारी पत्नी नहीं रही, अब क्या होगा? एक बहुत बड़े सज्जन, विद्वान, प्रसिद्ध जब मिले, मैंने कुशल पूछा, तुम्हारी पत्नी कुशल मंगल? रो पड़े। मैंने कहा क्या हुआ? कहे महाराज नहीं रहे, उनकी हिचकी बद गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा? मैं अनाथ हो गया। आदमी कैसा कायर हो गया है। अरे ये दुनिया के लोग मिलते हैं, छुटते हैं, इसमें क्या अपना पराया है? जो तुम स्वभाव से ही शीतल हो, तुम्हारी आत्मा निर्मल और दिव्य है, लेकिन तुम तड़प रहे हो, अपने स्वरूप को समझ नहीं रहे हो। धूल हिलोरा देई, धूल में तरंगे उठ रही हैं। धूल में तरंगे उठने मतलब क्या है? कल्पनाएं, कल्पनाएं ही धूल है और इसमें तरंगे उठ रही। धूल तुच्छ चीज है, तुच्छ बातों को लेके एक तरंगे उठ रही हैं। बूढ़ा आदमी जवान होने की कल्पना कर रहा है, झोपड़ी में लेटा हुआ आदमी एयर कंडीशनड 7 महले भव्य भवन की कल्पना कर रहा है। बैल ऐसा नहीं करता है। बूढ़ा बैल कभी नहीं सोचेगा मैं जवान हूं, उसको इतनी समझ ही नहीं सोच सके।
झोपड़ी बधाओ तो कभी नहीं सोचेगा एयर कंडीशन कमरे में, उसके सोचने का दायरा कम है इसलिए झंझट कम है। आदमी के सोचने का दायरा बहुत लंबा है इसलिए खूब झंझट में पड़ा है, और इसके अंदर में धूल हिलोरा दे रही है। तुच्छ चीजों को लेकर के मन में तरंगे उठ रही हैं। अब आदमी का चित्त निरंतर तरंगायित है। धरती बरसे बादर बीजे बीट बहे पवराऊ। धरती सबकी उत्पत्ति और सब जीवन प्रतिपालन। धरती सबकी उत्पत्ति स्थान है। अन्न, पानी, खनिज पदार्थ सब कुछ धरती से है। धरती यहां बुद्धि है। बुद्धि धरती सारे ज्ञान विज्ञान का मूल आधार बुद्धि है। बुद्धि बरसती है और बादल भीजते हैं। बादल जीव मनुष्य ये भीजते हैं, उमड़ घुमड़ करके ये भीजते हैं। बुद्धि में जो विचार आते हैं उसी से जीव भीजता है। अगर बुद्धि शुद्ध हो तो कल्याण है, अशुद्ध हो तो अकल्याण है। आदमी अपनी बुद्धि के प्रभाव से भीजता है। भीट वह पौराऊ। भीट का मतलब ऊंची जगह। ऊंची जगह मतलब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि साहब कहते ये भी पौराऊ हो गए, ये भी डूब गए। विद्वान तो हैं, बड़े नामधारी तो हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं है, शांति नहीं है, तो विद्या क्या करेगी? विद्या से काम केवल नहीं होता है। ऊंचा नाम होने से काम नहीं होता है, प्रतिष्ठित होने से काम नहीं होता है। यथार्थ ज्ञान और यथार्थ आचरण चाहिए। साहब कहते भीट भी पौराऊ हो गए। पौराऊ नाम जहां तैरा जाए, मतलब ये बड़े बड़े कहलाने वालों से भी हटने की जरूरत है। बड़ा नाम तो उनका है, विद्वान और ज्ञानी है, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है और आचरण भी सच्चा नहीं। तो ऐसे लोगों के कुसंगत से तुम भी बह जाओगे। हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊं। जब शरीर छोड़ करके उड़ जाता है तो ताल सुखाने शरीर रूपी ताल सूख जाता है। जीव के निकलने पर शरीर बेकार होता है। चहले बिंदा पाऊ, लेकिन उसके पैर चहले में कीचड़ में बिंदा बिध जाते हैं, यानी उसके संस्कार वासनाओं में डूब जाते हैं। शरीर छोड़ के जीव तो जाता है जरूर, लेकिन शरीर की वासना को लेके जाता है। संसार को छोड़ता है, लेकिन संसार का मोह नहीं छोड़ता है। मोह न छोड़ने से फिर पहुना होना पड़ता है। और जीवन की सफलता यह है कि शरीर और संसार छोड़ने के पहले यहां की वासना छोड़ दे, यहां का मोह छोड़ दे। मोह छोड़ देने वाला ही निर्भय होता है। जो मोह नहीं छोड़ पाएगा वो निर्भय नहीं हो पाएगा। और मोह छूट जाए तो भय कुछ नहीं है। शरीर एक पपड़ी है और ये कभी टूट करके कहीं गिर जाए। मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप, इस भाव में निरंतर जिनकी दृढ़ता होती वो जीवन मुक्त है। विषय वासना के संकल्प न उठें, ये वैराग्य की पूर्णता है। और निश्चित है ऐसी दशा आती है, साधक को ऐसा श्रम करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसकी सारी वासनाएं निवृत्त हो जाए। मन में काम वासना का स्मरण न हो, कोई रागात्मक स्मरण न हो, और बिल्कुल निर्भय हो जाए। कहीं भी शरीर छूट जाए मेरा कुछ नहीं छूटता, ये बोध की परिपक्वता है। तो ये न हुआ, किंतु हम छोड़ गया। जब जीव शरीर छोड़ दिया तो ये शरीर रूपी ताल सूख गया। और चहले बिंदा पाऊ, चहला कीचड़ वासना, बिंदा बिध गया, पाऊ पैर, पैर संस्कार। वो हंस के संस्कार वासना में डूबे, वासना लेकर के शरीर छोड़ा, इसलिए जीवन की सफलता न हुई। इस संसार में आने की सफलता है यहां से जाने के पहले यहां का सारा राग समाप्त हो जाए, सारी अहंता ममता सारी वासनाएं समाप्त हो जाएं। ये जीवन की सफलता है। जौनों कर डोले पग चाले तोलो आश न कीजिए। साहब कहते जब तक हाथ चलते हैं और पैर चलते हैं,
जब तक हाथ डोलते हैं और पैर चलते हैं तब तक आशा न करो। ये स्वावलंबी होने का उपदेश है। तुम्हारे हाथ पैर मजबूत है, दूसरे की आशा मत करो, स्वावलंबी रहो। ये सच है कि संसार में आधार लेना और देना पड़ता है। संसार सहकारी समिति है, हमें दूसरे को आधार देना पड़ेगा और दूसरे का आधार लेना पड़ेगा, ये बात अलग है। लेकिन किसी पर अवलंबित हो जाना, गुलाम हो जाना, ये हमारी तुच्छता है। हमें स्वावलंबी रहना चाहिए और अपने लिए किसी दूसरे का आलंबन ऐसा न मान लेना चाहिए कि जिसकी अनुपस्थिति में अपने को कष्ट हो। जब तक हाथ डोलते हैं, पैर चलते हैं, तब तक किसी की आशा न करो। स्वयं श्रमशील रहो, अपना काम स्वयं कर लो। अथवा जब तक हाथ पैर चलते हैं, जब तक इस शरीर में सांस है, तब तक किसी की आशा न करो, आशा वासना छोड़ करके रहो। ये दूसरे ढंग से समझना है। पहले अर्थ में तो यह है कि अपनी शारीरिक क्रिया, शारीरिक व्यवहार, खान पान, गुजर बसर के लिए तुम दूसरे पर अवलंबित न रहो, स्वयं श्रमशील रहो। और दूसरे अभिप्राय में है जोलों कर डोले पहुंचाले का मतलब जब तक जिंदगी है तब तक आश न कीजिए, किसी का आशा न करो। यानी जीवन भर निष्काम रहो। निष्काम रहो तो मरना है, सकाम रहो तो मरना है। सबकी आशा वासना बनाए रखो तो भी मर जाना है, और सबकी कामना छोड़ दो तो भी मर जाना है। तो वीरता यह है कि सबकी कामना छोड़ के रहो। अगर सबकी कामना छोड़ करके रहोगे तो परम शांति जीवन में मिलेगी। अब यही थोड़ा समझ में आ जाए तो कितनी बढ़िया हो बात। मरना है निश्चित, चाहे आशा वाशा रख करके मरो, चाहे आशा वाशा त्याग करके मरो। जब मरना है ही तो आशा वाशा त्याग करके मरना अच्छा है। आशा रख करके तो फिर आशा की डोरी खींचेगी। इसलिए साहब कहते हैं जब तक तुम्हारी जिंदगी है निष्काम होकर के जियो, यही जिंदगी के उत्तम फल है। जिंदगी पा करके वही सफल है। साहब ने साखी में भी कहा है, मन मरे न माया मरे, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यूं कथि कहीं कबीर। न मन मरता है, न माया मरती है, न आशा मरती है, न तृष्णा मरती है, खाली शरीर मरता है। तो क्या फल हुआ? जब मन माया मरे, आशा तृष्णा मरे, तब जीवन का फल मिला। तो शरीर जब तक है तब तक है, तो छूट गया छूट गया। शरीर का रहना और न रहना उसके लिए दोनों बराबर है। शरीर, ऐसे बोधवान पुरुष को शरीर में क्या लेना देना? श्रुत के ऋषि भी कहते हैं, आत्मानम चेत विजानीयाद अयमस्मीति पुरुष किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने यह समझ लिया कि यह चेतन पुरुष, यह आत्मा अयमस्मि है, यही है, ये जो आत्मा है, ये जो चेतन पुरुष है, यही मैं हूं। तो किमिच्छन्न कस्य कामाय, किस इच्छा से, किस कामना से, शरीरम अनु संजरेत, शरीर के पीछे चलकर, शरीर के अहंकार को पालकर बुखार चढ़ाए रखे। जब समझ लिया कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, निर्विकार असंग ज्ञान स्वरूप कल्याणमय हूं, तब शरीर के अहंकार का बुखार चढ़ा करके क्यों दुखी रहे? इसलिए आशा वाशा त्याग करके जीना ये जीवन की सार्थकता है। कहीं कबीर जय चलत नदी से ताश वचन का लीजिए। साहब कहते हैं जिसको चलत नहीं देखते उसका वचन से भी क्या आदर करते हो? कहीं कबीर जय चलत नदी से, ये धन, ये घर, परिवार, शरीर, मान बड़ाई, नाम रूप, ये चलते नहीं दिखाई देते। जीव के साथ ये चलते नहीं। ताश वचन का लीजिए, इसका वचन मात्र से भी क्यों आदर किया जाए कि ये है रहा पूजी गई गंवाए,
साहब कहते, सब कहते है हमारे, ये है वो है वो है। साहब कहते तुम्हारी पूंजी कहाँ गई? तुम अपनी आत्मा को खो दिए इसी में, है क्या तुम्हारे? जो सचमुच है वो तुम्हारी आत्मा है, उसको तुम भूल गए, और जिसको तुम है मानते हो है ही नहीं, वो छूट जाने वाली चीजें। तो यही चलत नदीश है, जिसको चलते नहीं देखा जाता, किसी के साथ में दुनिया नहीं गई, तास वचन का लीजिए। तो दुनिया के भोग प्राणी पदार्थों के विषय में वचन मात्र से भी इनका आदर क्यों किया जाए? अथवा कहीं कबीर जय चलत नदीश है, जिन ज्ञानियों को चलते नहीं देखा जाता, केवल ज्ञान की बात कहते हैं, आचरण नहीं करते, तास वचन का लीजिए, उनकी बात पर क्या विश्वास है? आप कोई खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर, स्वयं नमक खाते हैं और दूसरे के लिए कपूर बेचते हैं। तो सो कहनता भाई जान दे जो न गहनता हो, जो आचरण नहीं कहता है उसका पल्ला मत पकड़ना, रहनी संपन्न संतों का पल्ला पकड़ना, वहीं से तुम्हें संबल मिलेगा। और केवल कथकड़ी वो एक भ्रम पैदा करने वाली बिगड़ी घड़ी बहुतों का नुकसान करती है। वचन मात्र के ज्ञानी और नुकसान करते हैं, भ्रांति पैदा करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं ऐसे लोगों की बातों पर क्या विश्वास। ये 7 पंक्तियों का शब्द कितना मार्मिक है, एक एक पंक्ति में कितना ठूस ठूस करके ठोस विचार भरा हुआ है। साहब कहते, अय हंस, तू संशय की छुरी से अपने को कत्ल मत कर, और गाय तेरे को न पिए, माया तेरे को नोचे न, तो जग जा। और मन जिसका तू शिकार कर सकता है, तेरे को व्यथित कर रहा है, जाग जा और मन को वश में कर। पानी के समान शीतल आत्मा तेरी, और तेरी वृत्ति रूपी भुभुरी तड़फ रही है। तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध मंगल में, और तुम जल रहे हो, और तुच्छ बातों को लेकर के तुम्हारे अंदर में हिलोरे तरंगे उठ रही हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं। तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए कल्पनाओं में डूबे हो, और बुद्धि से जो कुछ अच्छा बुरा प्राप्त होता है उसी में डूबे रहते हो। समझ लो, वासना रख करके जब जीव शरीर छोड़ेगा तो फिर से इसे संसार में आना पड़ेगा। इसलिए वासना त्याग करके, मोह त्याग करके इस संसार से जाना है, इस बात को समझो। और जो ये शरीर और संसार का मोह त्याग करके जीता है, वही जीवन मुक्ति का आनंद पाता है, जीवन में निर्भय होता है। निर्भयता ही अमरता है, और यही जीवन का फल है।